今後の習得など1日あれば十分だ。は？村野里美だ。そりゃ単純な腕が。पैरासाइट। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के अंदर अजीब व गरीब क्रीचर्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी एक पैरासाइट रेंगते हुए आदमी के कान में घुस जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन वो नॉर्मल होकर दोबारा से सो जाता है। खैर, यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है। हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है सिंची, जो कि अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी वहाँ पर उसी की तरह एक पैरासाइट हो रहा है। उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कान में एयरफोन की वजह से घुस नहीं पाता और वो उसके नाक से उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी सिंची जग जाता है और वो डर के मारे उसे दूर फेंक देता है और वो अपने पास रखी हुई बुक उठाकर उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है। मारने को तो छोड़ो, वो पैरासाइट उसे काट कर उसके शरीर में घुस जाता है। सिंची यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने अंदर से उस पैरासाइट को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उस पैरासाइट को रोकने की वजह से अपने हाथ पर वायरस को लपेटने लगता है। और सिंची के चिल्लाने की वजह से इसकी मोम भी वहाँ पर आ जाती है। तभी सिंची अपनी मोम को बताता है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ है। जब उसकी मोम उसके हाथ को चेक करती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए सिंची अपनी मोम से कहता है कि मेरे हाथ में मोम कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी इस पर सिंची की मोम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कहती है कि तुमने रात ठीक से नींद नहीं ली होगी। अब अगले दिन हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में उस रात को वो पैरासाइट घुस गया था और वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। तभी वो अपना मुंह खोलता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और वो आदमी एक क्रिएचर की तरह लग रहा था। उसकी वाइफ उससे पहले उससे कुछ कह पाती, वो अपनी वाइफ को खा जाता है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंची को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था और क्लास में भी सिंची के साथ अजीब तरीके से चीजें होने लगती हैं। और जैसे ही सिंची अपनी रेजर को उठाने नीचे झुकता है तो उसका हाथ एकदम से लंबा हो जाता है जो कि अपनी रेजर को उठा लेता है और वो यह देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इतना ही नहीं बल्कि सिंची गेम खेलते समय काफी दूर से उस बॉल को बास्केट में डाल देता है। सिंची यह अपनी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। अब सिंची अपने घर पर आकर इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और सिंची जैसे ही उस चीज को सर्च करता है और वो अपने हाथ पर एक आंख को नोटिस करता है, लेकिन जैसे ही सिंची अपने हाथ को देखता है तो वो आंख एकदम से बंद हो जाती है। और जैसे ही सिंची अपने हाथ को काटने लगता है तो उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा था। और सिंची को यह देखकर उसके डर के मारे बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी वो खतरनाक क्रिएचर एक क्यूट से क्रिएचर में बदल जाता है। तभी इस पर सिंची बोलता है, बोले तुम कौन हो, लेकिन वो क्रिएचर भी उससे कुछ नहीं बोलता। और इस बात पर हमें पता चलता है कि क्रिएचर को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती और वो क्रिएचर धीरे धीरे इंटरनेट से इंसानों की भाषा सीख जाता है। खैर, अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद यह है कि सिंची के अंदर उसके ब्रेन पर कब्जा करना था, लेकिन एयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता, जिसके बाद वो क्रिएचर उसके हाथ में ही बढ़ जाता है जो कि उसके हाथ में ही उसका कंट्रोल होता है। इस पर सिंची कहता है कि मैं अपने हाथ को काट कर इससे मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। इस पर क्रिएचर कहता है कि तुम अपने हाथ को तो काट दोगे, लेकिन मैं भी इस हाथ से अलग हो जाऊंगा। और वो क्रिएचर सिंची को अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम निकी है। और वो सिंची से कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसे सिंची की बॉडी में ही रहना है। अभी तक दूसरे शिफ्ट में दिखाया जाता है कि सिंची अच्छी तरीके से इंसानों की भाषा सीख चुका है, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसानों की कुछ चीजों को जानने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे सिंची और मिंगी के साथ अच्छा कनेक्शन हो जाता है और दोनों आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। अभी तक दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन जिन इंसान के अंदर वो पैरासाइट घुस गए थे वो उस शहर में अब आतंक मचा रहे हैं। वो क्रीचर बाकी लोगों को खाने लगते हैं। तभी सिंची स्कूल से आते समय मैगी एक रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके आसपास में कोई तो मॉन्स्टर है। और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक क्रीचर एक आदमी को काट कर खा रहा था और वो पैरासाइट उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो पैरासाइट उन दोनों को दोस्त समझ बैठता है, क्योंकि मिकी भी एक पैरासाइट है। जब पैरासाइट को पता चलता है कि मिकी उसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उस आदमी का सिर भी एक क्रीचर की तरह खुलता है। तभी वो क्रीचर सिंची पर हमला करता है
लेकिन मिकी उसके हमला करने की वजह से सिंची को बचा लेता है और मिकी उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। अगर सिंची मरता तो मिकी भी मर जाता। अब धीरे धीरे इस शहर के लोग गायब हो रहे थे और शहर में बहुत सारी लाशें भी मिल रही थी, लेकिन पुलिस आइडिया नहीं लगा पाती कि इन लोगों को इतनी अजीब तरीके से कौन मार रहा है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं और सिंची मिकी से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को रोकना पड़ेगा, वो इस तरह इंसानों को नहीं मार सकते। तभी इस पर मिकी कहता है कि इन पैरासाइट का ही इंसानों को मारकर खाना है और इस पर मिकी बताता है कि जैसे इंसान जानवर को काट कर खाते हैं वैसे ही ये पैरासाइट इंसान को मारकर खाते हैं। अगर इंसान जानवरों को काट कर खा सकते हैं तो पैरासाइट भी इंसानों को मारकर क्यों नहीं खा सकते। अब इस चीज में कोई भी गलत नहीं है। अब इस पैरासाइट की बात आपको कैसी लगी हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और सिंची जब रात को अपने स्कूल से आ रहा होता है तभी उसे एक और पैरासाइट मिलता है जो कि मिस्टर ए नाम के आदमी के अंदर था। अब दोनों छुपते छुपाते वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उस आदमी का भी क्रीचर की तरह सर खुलता है। तभी वहां पर मिकी और मिस्टर ए के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन मिकी भी उससे कम नहीं था। मिकी एक रोड को लेता है और उसके शरीर में घुसा देता है और मिस्टर ए वहीं पर मारा जाता है। मिस्टर ए को यह नहीं पता था कि सिंची के शरीर पर मिकी का अच्छी तरीके से कब्जा नहीं है, सिर्फ मिकी ने ही सिंची के हाथों पर कब्जा किया हुआ है। और जैसे ही सिंची अपने घर जाता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है और कहता है कि मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ए के अंदर जो पैरासाइट था वो अभी तक मरा नहीं है और वो पैरासाइट उनके अंदर से निकलकर वहां पर खड़े एक और शख्स के अंदर घुस जाता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सिंची की मोम थी। तभी मिकी को पता चल जाता है कि हमारे पास कोई पैरासाइट आ रहा है और इसके बाद वो उसे सिंची को उठाता है और मिकी इस पर कहता है कि यह पैरासाइट बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब सिंची जैसे ही गेट खोलकर देखता है तो उसके सामने उसकी माँ होती है, क्योंकि पैरासाइट ने सिंची की माँ पर अच्छी तरीके से कब्जा कर लिया होता है। और मिकी सिंची से कहता है कि अब कोई भी चारा नहीं है, उसे अपनी मोम को मारना पड़ेगा। अगर उसने वो अपनी मोम को नहीं मारा तो वो उन दोनों को मार डालेगी। अब सिंची मिकी से इस पर मना करता है। तभी सिंची की मोम का सिर अजीब तरीके से खुलता है जिस पर वो सिंची पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से सिंची के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा घाव हो जाता है और सिंची की मोम वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची बहुत ही अच्छी तरीके से सही सलामत था, जैसे उसके साथ कुछ भी घटना नहीं घटी हो। अब इस पर ऐसा हो पाया है कि मैगी ने उसके शरीर पर अपने लेंस से घाव भर दिया था। अब सिंची का एक ही मकसद बचा था कि अपनी मोम को ढूंढकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। और सिंची अपनी मोम को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी मोम का उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। और मैगी सिंची के घाव को भरने के बाद उसके इमोशन को समझ पा रहा था और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो मैगी सिंची से कहता है कि मुझे 4 घंटे का रेस्ट चाहिए और वो 4 घंटे के लिए सो जाएगा और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है। और इस पर मैगी सिंची से कहता है कि अगर किसी पैरासाइट ने तुम पर हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें अकेले ही उस पैरासाइट से निपटना पड़ेगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेजर की बॉडी पर भी एक पैरासाइट का हमला हुआ था जो कि उसकी बॉडी के अंदर है, जो कि वो इलेक्शन को जीतकर पूरे शहर पर कब्जा कर सके। अब सिंची की फ्रेंड सिंची को स्कूल में ले आती है और उसे अपने दोस्त सीमाता से मिलवाती है। और जब स्कूल में पेंटिंग क्लास चल रही होती है तो पीछे से एक लड़की आती है और सीमाता के सर से एक बाल तोड़कर ले जाती है। और वो लड़की सीमाता के सिर के बाल को देखती है और वो यह देखती है कि उसका बाल भी टूटने के बाद मूवमेंट कर रहा था, जैसे उस बाल के अंदर जान हो। तभी वहाँ के सारे स्टूडेंटों को पता चलता है कि सीमाता के अंदर भी एक पैरासाइट है और सीमाता के अंदर वो पैरासाइट अपने रूप में आ जाता है और सभी स्टूडेंटों को परेशान करने लगता है। अब सीमाता सभी स्टूडेंटों को एक एक करके मार रहा था और सिंची यह आवाज सुनकर जल्दी से उनके पास आता है। और सिंची जैसे ही वहां पर पहुंचता है और इतनी लाशों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सिंची अपनी दोस्त को बचाकर वहां से ले आता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि सीमाता एक स्कूल की छत पर बढ़ रहा है। वो स्कूल वाली छत पर जाकर चढ़कर वो एक धनुष बनाकर रोड की तरफ तीर को चलाता है, जिससे कि वो तीर सीमाता के आर पार हो जाती है, जिससे कि सीमाता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिंची को उसे उसकी मैम मिलती है और उसकी मैम कहती है कि ये लो मिस्टर ए का एड्रेस, और यह कहकर वहां से चली जाती है। और सिंची एड्रेस लेकर मिस्टर ए के पास जाता है जो कि उसके मोम के शरीर के अंदर था। अब दुख की बात यह होती है कि एंड मौके पे ही मैगी को नींद आ जाती है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट कर लेता है। अब इधर मिस्टर ए और सिंची में बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई होने लग जाती है
हालांकि मिस्टर ए शिनची पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन शिनची कैसे न कैसे उसके शरीर को उसके सर से अलग कर देता है, जिस तरीके से वो उस पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। अब इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मेजर इलेक्शनों पर खड़ा हुआ था वो इस इलेक्शन को जीत जाता है, जो कि अब वो उन सब पर कब्जा कर सकता है। खैर अब एक डिटेक्टिव टीम अपने ग्रुप को बनाती है, जो कि इन पैरासाइट को मारने के लिए अपने मिशन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। जिसके बाद हम एक और पैरासाइट को देखते हैं जिसका नाम था गोटो, जो कि शायद इन पैरासाइटों का लीडर था। और मूवी के लास्ट में शिनची अपनी दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो वहीं पे खड़े होकर कसम खाता है कि धीरे धीरे इसी शहर के सारे मॉन्स्टरों को मार डालूंगा। और इधर हम दूसरी बिल्डिंग पर देखते हैं कि एक जासूस उन पर नजर बनाए रखा था, जो कि इनकी पिक्चर्स को क्लिक करता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और यह था पैरासाइट का पार्ट 1। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस पैरासाइट में शिनची का फायदा उठाकर मिस्टर ए का पैरासाइट को खत्म कर दिया। और इसका दूसरा पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करना। अगर बाकी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।